जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। और आज की वैकेंसीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 5 तक भी जो जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज है। कोई परीक्षा वगैरह नहीं है यहाँ पर, कोई फिजिकल नहीं है। हालांकि डीएससी की भर्ती भी होगी तो उसमें फिजिकल तो होगा ही। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, नहीं किया है तो कर सकते हैं। तो पहली वैकेंसीज ये जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेसमैन कॉन्टैक्ट बेस पे रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ पर आपको मिलेगी 26 वैकेंसीज। ये जारी की गई है 2 न्यू बीजी डबल लाइन्स सेक्शंस अंडर हैदराबाद डिवीज़न ऑफ एससी रेलवे की ओर से ये वैकेंसी जारी की गई है। पहला लोकेशन है देवार कादरा मागानूर सेक्शन और दूसरा है मनोहराबाद सिद्दीपीठ सेक्शन। हैदराबाद के अंतर्गत पड़ते हैं दोनों स्टेशन। अभी एज जो यहाँ पे है मैक्सिमम 50 ईयर बताई गई है। सैलरी एज टीजीआर के हिसाब से आपको दिया जाएगा। सिविल क्वालिफिकेशन मात्र एसएससी है। कैटेगरी सेफ 1 होना चाहिए और अदर रिक्वायरमेंट वर्किंग शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ मेंटेनिंग ए रजिस्टर। तो कम से कम रजिस्टर मेंटेन तो आपको आना चाहिए, यानी कि नॉर्मल जो काम होता है यहाँ पे। आपको कहाँ पे जाना है इसके लिए यहाँ पर डिटेल्स की बताई गई है। ड्रेस कोड यहाँ पे मुफ्त ड्रेस होगा। इंटरव्यू होगा यहाँ पे आपका। डिस्चार्ज बुक, हाई कार्ड, पीपीओ, आधार कार्ड एंड बैंक पासबुक डिटेल्स, ये सभी इसेंशियल डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है। बेहतर होगा एक फ़ोटो भी आप वहाँ पे ले सकते हैं। इंटरव्यू होगा 16 सितंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे। अभी लोकेशन है वो अब्लिको द डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर सोमाजी गुड्डा हैदराबाद के अंतर्गत रहेगा। और यहाँ पर ये पूर्व सैनिकों को जॉब इंटरव्यू के आधार पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो भी पूर्व सैनिक इस एरिया के हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट तेलंगाना के जो भी पूर्व सैनिक हैं। दूसरी वैकेंसीज ये जारी की गई है रेलवे में सिक्योरिटी गेटमैन के तौर पर। यहाँ पर जॉब लोकेशन जामनगर गुजरात में बताया गया है। और सैलरी जो आपको दी जाए पे ग्रोस सैलरी होगी 43,654 प्लस पीएफ होगा 1,950 रुपये। टोटल 45,604 रुपये, 45,604 रुपये। एज यहाँ पर अप टू 48 ईयर बताई गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। जो आर्मी एजुकेशन है आपका 10th AC 3rd जो होता है वो यहाँ पे नहीं चलेगा। 100 वैकेंसीज है, हालांकि 100 नहीं है, कुछ कम है वैकेंसीज, कुछ बची हुई है। इंडियन आर्मी के जो भी रिटायर आए हैं जनवरी 2017 के बाद वो यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। सेपन होना चाहिए। हाइट 5.8 फीट या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। करेक्टर एग्जाम्पल ही मांगा गया है। ड्यूटी 12 और 26 दिन होगी, 12 घंटे। अभी लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए। एकोमोडेशन फ्री है। मेस फैसिलिटी के लिए 3,000 रुपये दिए जाएंगे। जीसीओज की यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, ये सब ओआरस के लिए है। अभी जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बताए गए हैं, डिस्चार्ज बुक हो गया, ये समाई कार्ड है, पैन कार्ड है, कैंसिल चेक बैंक का, AC बुक है, 8 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड पीएफ डिटेल्स, सैलरी स्लिप फॉर दो जो कि हु रिटायर बिफोर 2020 से पहले आए हैं। कैरी नेम प्लेट एंड यूनिफॉर्म कॉम्बैट ड्रेस वो आपको यहाँ पे ले जाना होगा, जिसमें कि यूनिफॉर्म और कॉम्बैट ड्रेस और नेम प्लेट ले जाना है। पीपीओ, आधार कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन जो कि एसपी का साइन किया हो, 10वीं की मार्कशीट, ECHS कार्ड, ये सभी आपको लेके जाना है। और जो लोकेशन यहाँ पे बताया गया है जामनगर रेलवे स्टेशन से 7 रास्ता कोई जगह का नाम है। बाय ऑटो जाना है आपको 7 रास्ता से। पदना पाटिया जो कि बस के रास्ते जाना है। पदाना पाटिया से संगम गेट बाय ऑटो के द्वारा जाना है। संगम गेट से LC10 साहू मेस वहीं पे पड़ता है। ये जगह उनके द्वारा बताई गई है। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसीज है रिलायंस रिफाइनरी में है, संगम गेट, LC10 साहू मेस, मोती काबरी जामनगर गुजरात के अंतर्गत है। जो भी गुजरात जाना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर बात कर सकते हैं। अगला अपडेट DSC भर्ती से रिलेटेड है और इनरोलमेंट इनटू DSC वो आर MEG सेंटर मद्रास इंजीनियर ग्रुप रेजिमेंट की वैकेंसीज है। और ये DSC भर्ती यहाँ पर 1 अक्टूबर 2025 को फिजिकल टेस्ट होगा। 3 अक्टूबर 2025 को होगा बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट।
तो जो भी यहाँ पर जाना चाहते हैं 29 सितंबर 2025 को 4 बजे तक आपको पहुँचना होगा। एमईजी सेंटर बेंगलुरु में सिपाही जीडी और सिपाही क्लर्क एसडी जो कि एमईजी ईएसएम है, यानी कि मद्रास इंजीनियर ग्रुप रेजिमेंट के जो ईएसएम है वो यहाँ पर जा सकते हैं। सिपाही जीडी की 46 ईयर बताई गई है, सिपाही क्लर्क के लिए 48 ईयर है। करेक्टर एग्जाम्पल या वेरी गुड कोई भी चलेगा। बाकी जो डिटेल्स होते हैं जिसमें कि सेफन मांगा जाता है। डिसिप्लिन के बारे में इनके द्वारा डिटेल दी गई है कि ईएसएम एलिजिबल फॉर रिएनरोलमेंट इनटू डीएससी शुड नॉट हैव द फॉलोइंग। क्या क्या आपका नहीं होना चाहिए? सबसे पहले कि मोर देन 2 रेड इंक एंट्रीज ड्यूरिंग इंटायर फॉर्मर सर्विस। 2 रेड एंट्री से ज़्यादा इंटायर पूरी सर्विस में जो पिछली वाली थी उसमें नहीं होना चाहिए। पनिशमेंट अंडर आर्मी एक्ट जो कि 34, 35, 36, 37, 41 अंडर ब्रिगेड 2 ऑन एक्टिव सर्विस में नहीं होना चाहिए। आगे है कि पनिशमेंट अवॉर्डेड रेड और ब्लैक इंक एंट्री इवन एक्स्ट्रा गार्ड एंड ड्यूटीज अंडर आर्मी एक्ट सेक्शन 48 के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, चाहे पनिशमेंट हो जिसमें कि रेड या फिर ब्लैक एंट्री दी हो या फिर एक्स्ट्रा गार्ड ड्यूटी दी हो, जो कि लास्ट 5 ईयर फॉर्मर सर्विस में नहीं होना चाहिए। नो रेड इंक एंट्री इन लास्ट 3 ईयर ऑफ फॉर्मर सर्विस। तो लास्ट जो 3 साल के आपके पिछला सर्विस रहा है लास्ट वाला, उसमें कोई भी रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए। सेफ वन मांगा गया है। अगली वैकेंसीज भी डीएससी भर्ती से रिलेटेड और जिसमें कि कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों के लिए डीएससी भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र में 13 से 15 अक्टूबर 2025 को कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के भूतपूर्व सैनिकों की डीएससी भर्ती यहाँ पर आयोजित की जा रही है। सिपाही जनरल ड्यूटी जो 31 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2025 तक सेवानिवृत्त हुए हैं तथा उम्र 46 साल से कम है और मेडिकल कैटेगरी से 1 है, वह सेवानिवृत्ति का समय 2 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, वे ही सैनिक इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। सिपाही क्लर्क के लिए है कि 31 अक्टूबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2025 तक सेवानिवृत्ति हुए 48 साल से कम उम्र होनी चाहिए, मेडिकली सेफ होना चाहिए। सेवानिवृत्ति का समय 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वही भर्ती हो सकते हैं। दस्तावेज कुछ जांच यहाँ पर 13 अक्टूबर 2025 को प्रातः 8:30 बजे से शुरू हो जाएगी। देरी से आने वालों को यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक स्क्रीन व शारीरिक मापदंड जो है 14 और 15 अक्टूबर 2025 को प्रातःकाल 6 बजे से शुरू हो जाएगा। बाकी आपको डिस्चार्ज बुक जो भी होते हैं डॉक्यूमेंट वो सभी लेके यहाँ पे आना होगा। तो ये था एक भर्ती बुलेटिन पूर्व सैनिकों के जॉब से रिलेटेड। अभी तक इतना ही। जय हिंद।